Hello everyone, once again welcome back my YouTube channel Naveen Sir Physics. In this channel you are feel the physics, then you realize that love with the subject. In this video number 8 in chapter unit and measurement, and in this video we are going to talk in error. Today class is the main key point how to calculate the error in addition, multiplication and subtraction. डियर स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास होगा, टॉपिक जो होगा वो एरर है। एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो भी आपके पास एरर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या उसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और आपको सजेस्ट भी करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो लेक्चर नंबर 6 और 7 है। उसका लेक्चर नंबर 6 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है और लेक्चर 7 के अंदर राउंडिंग ऑफ है, उसको डिस्कस किया हुआ है। या आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें नवीन सर फिजिक्स और फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो आपको अलग से आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से। उसके अंदर आपको सीरियल वाइज इस चैप्टर के लेक्चर मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो सो फर्स्ट थिंग कम इन योर माइंड, व्हाट इज एरर एंड व्हाई। सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर यह आना चाहिए कि जो एरर है वो क्या होता है और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो एरर होता है उसका मतलब होता है मिस्टेक्स या कोई भी गलती करना, उसे हम क्या कहते हैं, एरर। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, आपके पास एक लैब है जो हमारी फिजिक्स लैब होती है। मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास एक स्लैब है। क्या है? स्लैब। इस स्लैब की मैं लेंथ को मेजर करूं या इसके डायमीटर को मेजर करूं या मैं इसके हाइट को मेजर करूं। ये आपके पास कोई भी एक स्लैब है, इस स्लैब के आप लेंथ को मेजर करते हैं या डायमीटर मेजर करते हैं या आप इसकी हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके पास जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिपर है, बर्नियल कैलिपर है, जिससे हम इसे मेजर करते हैं। तो आपके पास कोई भी दो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को मैं नाम देता हूं कि एक आपके पास ए है और एक आपके पास क्या है, बी। ए और बी आपके पास दो स्टूडेंट हैं, ए है और ये आपके पास बी। जब ए स्टूडेंट इसके डायमीटर को मेजर करता है, मैं डायमीटर की बात करता हूं, इसके डायमीटर को मेजर करता है तो उसकी जो रीडिंग है वो आपके पास आती है 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, ये आपके पास इसकी रीडिंग आती है। ठीक है, जो बी स्टूडेंट है वो इसी का ही डायमीटर जब मेजर करता है तो उसके पास जो रीडिंग आती है वो आती है 1.5, 2.0, 2.1, 1.96, कुछ इस तरीके से आपके पास बी स्टूडेंट की रीडिंग आती है। ठीक है, देखो क्या कहा है, आपके पास एक लैब है, उस लैब के अंदर कोई भी स्लैब है, जैसे कि ये मैंने मार्कर को मान लिया कि स्लैब है। इस स्लैब का आपके पास कोई भी डायमीटर है, मैं ये नहीं कह रहा इसका कोई फिक्स डायमीटर होगा। तो ए जो स्टूडेंट है वो आपके पास इसके डायमीटर को जब मेजर करता है तो उसकी रीडिंग आती है 1.95 आ सकती है ना, 1.96 आई, 1.97 आई और 1.98 आई। और बी जो स्टूडेंट है वो इसी के डायमीटर को जब मेजर करता है तो आपके पास 1.5 आता है, 2.0, 2.1 और 1.96 आती है। तो जो आपके पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास नियर अबाउट जो भी इसका डायमीटर है उसके पास है। मैं कहता हूं कि इसका डायमीटर मैंने मान लिया कि 1.97 है, इसका डायमीटर मैंने मान लिया 1.97 है, लेकिन इसकी जो रीडिंग है वो आपके पास ये गलत होगी, ये भी गलत है, ये भी, और एक सही रीडिंग है। लेकिन इसको आप क्या मानोगे, ये तो 1.97 के पास भी नहीं है, 1.97 के पास ही नहीं है कहीं पर, एक आपके पास आता है कि 1.96। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसकी जो एरर है, जो इसकी मिस्टेक्स है, उसका जो रेशियो है वो कम होगा बजाय बी के। जो आपके पास ए स्टूडेंट था उसने जो गलती की है वो आपके पास कम होगी, किसके कंपैरिजन में, जो बी स्टूडेंट होगा उसके कंपैरिजन।
क्योंकि इसका जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 1.97 के आसपास ही आ रहा है, ऊपर या नीचे। लेकिन ये एक बार आपके पास 1.5 लेता है, एक बार 2 लेता है, 2.1 ले रहा है या 1.96 ले रहा है। तो इसके जो मिस्टेक्स होगा, मिस्टेक्स का जो रेशियो होगा या आपके पास जो एरर रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो एरर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मिस्टेक्स होता है, गलतियां होती हैं, और गलतियां हैं वो आप सभी को पता है कि किस तरीके से होती हैं। तो जो आपके पास एरर है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कहता है कि एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट क्या कहता है? एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है वो आपके पास रिलेटिव एरर है। थर्ड है वो आपके पास परसेंटेज एरर। एरर है वो 3 टाइप के होंगे, क्या? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जो एरर होता है वो आपके पास ट्रू वैल्यू, जो भी आपके पास ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू जो वैल्यू होती है उसमें से जब मैं आपके पास रीडिंग की हुई वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूं तो आपके पास क्या जाता है? एरर आता है। जैसे कि ये आपके पास कैलकुलेट की हुई वैल्यू थी 1.95 और ट्रू वैल्यू आपके पास क्या है? 1.97। तब मैं 1.97 में से 1.95 घटाऊंगा तो आपके पास क्या आ गया? 0.02। तो ये इसकी क्या है? एरर है, इसने इतनी गलती की है। ठीक है, अच्छा, अब आपको जो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है, इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या कहता है? देखो, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग। जो आपके पास गिवन रीडिंग होगी उसकी मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। जो भी आपने रीडिंग ली, जैसे कि इसने ये रीडिंग ली है, इसका मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। पहला स्टेप आपको ये करना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? कि टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल रीडिंग। हमें डिफरेंस लेना है सभी रीडिंग के एंड एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप। जो आपका एवरेज आया फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो आपका एवरेज आएगा उसी एवरेज से आपको जो रीडिंग है उससे प्रत्येक रीडिंग से हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। एक बार आप इसको वैसे रिकॉल करें। थर्ड जो पॉइंट कहता है वो कहता है अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ स्टेप 2। जो आपके पास स्टेप 2 से डिफरेंस आएगा उसका मुझे क्या निकालना है? फिर से एवरेज निकालना है। और इसी एवरेज को मैं क्या कहूंगा? यहां पर एब्सोल्यूट एरर कहूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फोर्थ जो आपके पास पॉइंट है वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 1। जो आपके पास इसका रेशियो, जो आपके पास इसका एवरेज आएगा और आपके पास फर्स्ट का जो एवरेज आएगा, उन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो आपके पास जो आएगा उसे मैं क्या कहूंगा? रिलेटिव एरर। वो आपके पास क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? परसेंटेज। तो ये आपके पास 5 पॉइंट है किसी भी एरर को निकालने के लिए। तो हम इसको पढ़ते हैं, कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं और उससे हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, आपके पास कोई भी रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो रीडिंग आती है वो ये आई 2 4 6 8। एक रजिस्टर है, ये आपके पास कोई भी एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर का जब रेजिस्टेंस हमने निकाला तो आपके पास जो वैल्यू आती है 2468 आती है। ठीक है, डेफिनेट जो ट्रू वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। एक बार आप निकाल के देखें। देखो 2468 ये आपके पास रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है कि टू कैलकुलेट, क्या कहता है? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन नंबर। जो भी आपके पास गिवन रीडिंग, सॉरी नंबर नहीं, रीडिंग, जो भी हमारे पास रीडिंग है उसका मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 + 4 + 6 + 8। कितने नंबर है आपके पास? 4। ये आपके पास क्या आ गया? 20/4 और ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे क्लियर हुआ यहां से। सेकंड स्टेप क्या करना है? टेक ए डिफरेंस। इसको मैं लिख देता हूं ए बार। मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, तो उसे मैं क्या लिख दिया? ए बार। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है वो हमें क्या कह रहा है? टेक ए डिफरेंस बिटवीन ऑल रीडिंग एंड एवरेज इन द फर्स्ट स्टेप। जो आपके पास फर्स्ट स्टेप की एवरेज आई है तो आपके पास एवरेज क्या है? 5। ये आपके पास 5 है
और प्रत्येक रीडिंग में से इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 5 माइनस 2 ये आपके पास क्या हुआ 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 क्या आया -1। डियर स्टूडेंट्स एक बात ये याद रखना, कभी भी एरर है वो नेगेटिव नहीं होता। क्या कभी भी कोई गलती नेगेटिव के अंदर करता है? नहीं करता। तो ये आपके पास हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मोड के अंदर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास ये कैसे रहेगा, मोड के अंदर रहेगा। मोड से तब बाहर आएगा तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट जो टर्म बची 5 इंटू 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ 3। अच्छा, ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ स्टेप 2। जो आपके पास स्टेप 2 का डिफरेंस आया है उसका फिर से मुझे एवरेज निकालना है। तो इनका मुझे एवरेज निकालूंगा तो आपके पास आया 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, ये आपके पास हुआ 6 8 अपॉन 4, यहां पर आपके पास 4, तो ये आ गया आपके पास 2। इसको मैं लिख सकता हूं, जो ये आपके पास पॉइंट आए डेल A1 डेल A2 डेल A3 और डेल A4। ठीक है, ये आपके पास जो 2 आया है ना वो क्या आया है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ही है। देखो यहां से आपके पास 2 का डिफरेंस है, ये भी आपके पास 2 का और ये भी आपके पास 2 का डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 1। स्टेप 3 आपके पास क्या है, जो स्टेप 3 का जो रेशियो आया है वो आपके पास 2 आया है 2। स्टेप 1 का जो रेशियो आया था वो आपके पास 5 था, ये आपके पास 0.5 आ गया। और ये आपके पास जो एरर होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा। कैसा एरर होगा, रिलेटिव एरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट आपके पास कहता है रिलेटिव एरर को जब आप 100 से, तो रिलेटिव एरर 2.5 इंटू 100, और जो भी आपके पास इसकी कैलकुलेशन आएगी वो क्या होगी आपके पास, परसेंटेज एरर। क्या होगी, परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसको मैं फिर रिकॉल करता हूं। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन रीडिंग है उसका एवरेज निकालना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो भी आपके पास एवरेज आया है वो प्रत्येक रीडिंग के साथ कंपैरिजन करके उसका डिफरेंस निकालना है। थर्ड पॉइंट आप क्या करना है, जो भी डिफरेंस आया है उसका फिर से मुझे एवरेज निकालना है, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर आने के बाद जो स्टेप आपके पास थर्ड किया है, जो डिफरेंस के बाद एवरेज निकाला है और जो फर्स्ट स्टेप के लिए आपने एवरेज निकाला था, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आता है। और जब रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हमारे पास होगा एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 इक्वेशन लिखी, z इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या लिखा, z इज इक्वल टू a प्लस बी और z इज इक्वल टू a माइनस बी। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एरर फॉर एडिशन है और ये एरर फॉर सब्ट्रैक्शन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी हमने पढ़ा है कि आपके पास a बार एवरेज और एक हमने निकाला है डेल a बार, निकाला है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे होता है a, इसको मैं लिख सकता हूं a बार प्लस माइनस डेल a बार। अगर आपके पास दे रखा है p, तो इसको मैं एरर की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं a बार प्लस माइनस डेल p बार प्लस माइनस डेल p। भाई क्या बोला है, अगर आपके पास कोई एरर दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई रीडिंग दे रखी है, जैसे कि a रीडिंग दिया आपको, ठीक है, कोई नंबर दिया, अगर मैं इसको एरर की फॉर्म में लिखूं, किसकी फॉर्म में, एरर की फॉर्म में, तो इसकी जो फॉर्म होगी वो आपके पास होगी a बार प्लस माइनस डेल a बार। अगर आपके पास z दे रखा है, इसको मैं क्या लिखूंगा एरर की फॉर्म में, z बार प्लस डेल z बार। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल थ्योरी है, लास्ट में एक रिजल्ट आएगा। सीबीएसई के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं। एचबीएससी में बताएंगे कि आपके पास किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, या आपके पास जो भी एग्जाम होते हैं आईआईटी नीट वगैरह में, उसमें कैसा एग्जाम आता है, पेपर उसमें कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपके पास z है, इस z को मैं क्या लिखूं, z बार
प्लस ए जेड बार। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए को मैं क्या लिखूं, ए बार प्लस डेल ए बार प्लस माइनस। ठीक है, बीच में आपके पास प्लस का निशान, बी प्लस माइनस डेल बी बार। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूं जेड बार प्लस ए जेड बार इज इक्वल टू ए बार, इस बी को मैं आगे ले आऊं प्लस बी बार प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, दोनों का बार। ये इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी आपके पास जेड के इक्वल है, बार से आपके पास बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचा प्लस माइनस ए जेड बार इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल ए बार प्लस माइनस डेल बी बार। प्लस माइनस यहां से आपके पास कॉमन है, तो प्लस माइनस ए जेड बार इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बार प्लस डेल बी बार। ये माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास बचा ये ए की जगह आपके पास डेल आएगा, डेल 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 जेड बार इज इक्वल टू डेल ए बार प्लस डेल बी बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी। आपके पास कोई भी एक गिवन नंबर दे रखा था, इस गिवन नंबर को आप एरर की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको याद रखना है। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा, देखो इसको मैं कैलकुलेट करूं तो जेड बार प्लस माइनस डेल जेड बार इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल ए बार। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूं माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी बार प्लस माइनस डेल बी बार। अब देखो जेड बार प्लस माइनस डेल जेड बार इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल ए बार। माइनस को सोल्व करूंगा तो माइनस बी बार, ये ऊपर वाला प्लस है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस, नीचे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल बी बार। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी डेल जेड बार प्लस माइनस डेल जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस, ये मैं भी आगे ले जाता हूं, माइनस बी बार प्लस माइनस डेल ए बार माइनस प्लस डेल बी बार। ये आपके पास कैंसिल। फिर अब आपके पास इक्वेशन बची प्लस माइनस, क्या बचा, प्लस माइनस डेल जेड बार इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बार और माइनस प्लस डेल बी बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस डेल बी डेल ए बार और माइनस डेल बी। सेकंड में क्या लिख सकता हूं, बी डेल ए बार प्लस डेल बी बार। थर्ड में क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल ए बार और माइनस डेल बी बार। और लास्ट में क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल ए बार और प्लस डेल बी बार। ठीक है, जो आपके पास माइनस के अंदर कंडीशन होती है वो 4 कंडीशन होती है। यहां से सीबीएसई के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, कि आपके पास ये क्वेश्चन दे देता है ऐसे, इसका एरर कितनी फॉर्म के अंदर होगा, तो आपके पास एरर है वो 4 फॉर्म के अंदर होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आपके पास फॉर्म होगी वो ये होगी, क्योंकि आपके पास एरर है वो कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होता। आपके पास एरर है वो कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आगे एक मल्टीप्लिकेशन का है जिसमें आप a डॉट ए करके करना है, ऐसे कि z इज इक्वल टू a डॉट ए या a डॉट बी कर लेना। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, b को भी ऐसे लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास एक रिजल्ट आएगा क्या, 2 डेल a और डेल बी, ऐसे आएगा। इसको मुझे क्या इसके अंदर मानना है, 0 मान लेना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको यहीं तक ही करना है। आपको जो 5 रूल मैंने जो आपको बताया कि पहले आपके पास जो भी रीडिंग है उसका आपको क्या करना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। उस एवरेज को आपको क्या करना है कि एवरेज जो आया है वो प्रत्येक रीडिंग के साथ उसको डिफरेंट करना है, डिफरेंस जो आता है फिर उसका मीन निकालना है।
थर्ड मीन के और फर्स्ट मीन को आपको कंपैरिजन करना है और फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तीनों एरर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रहे, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे वो याद रहे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले न्यूमेरिकल्स निकाल लें, कुछ निकाल कर देखें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है किसी न्यूमेरिकल में, वो मेरे पास सेंड कर दें। फेसबुक के ऊपर कर सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर कर सकता है, या कमेंट के अंदर कर सकता है, ताकि मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर उसका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो के अंदर कमेंट किया करो और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। ओके।